जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल होता क्या है और स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या रोल है, इवन प्रोबेबिलिटी में, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल को पढ़ने के लिए जो सपोर्टिव चीज़ें हैं उन्हें जान लेते हैं, जैसे कि ये डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होती है। जब हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे तो हमें रैंडम वेरिएबल ईजिली समझ में आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन से। ये क्लास बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर और हायर बच्चों के लिए है। जो लोगों ने इंटर में मैथमेटिक्स पढ़ रखी है वो सभी लोग फंक्शंस के बारे में जानते होंगे। फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं या फैमिली ऑफ एक्स भी कहते हैं। अभी अभी x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये x का। इस x के फंक्शन में हमने आपको वेरिएबल की दो बातें बताई थी। वेरिएबल जो दो टाइप्स के थे उसमें एक हमने बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं, जैसे कि क्रॉप का होना किस पे डिपेंड करता है, रेन पे। तो रेन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम पॉपुलेशन ले सकते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे डिपेंड होता है। टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन हम y और x से करते हैं। डिपेंडेंट को y से और इंडिपेंडेंट को x से। इस फंक्शन में जब हमारे पास x की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएं, ये वैल्यूज कैसे आती हैं, जैसे धीरे धीरे टाइम हमारा बढ़ रहा है। x1 टाइम हो गया, सपोज दैट ये 1900, एक टाइम x2 हो गया, ये 1950, एक टाइम x3 हो गया, ये 2000। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमको मिलती रहती हैं और उसी पे हमको पॉपुलेशन pt की वैल्यू एट टाइम t पर मिलती रहती है। तो x1, x2, x3 की ये जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ कह रहे हैं, अगर हम इन वैल्यूज़ का एक सेट बना लें तो इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। अब सपोज दैट हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यूज़ ले ली है -1, 0, 2, 3। तो ये हमारा हो गया डोमेन। डोमेन की जो वैल्यूज़ होती हैं जब हम उसे पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यूज़ मिलती हैं। y की जो वैल्यूज़ हमको मिलती हैं हम उसे कहते हैं रेंज। तो इस वाले एग्जांपल में -1 रखने पर 1, 0 पे 0, 2 पे 4 और 3 पे 9, ये हमारी रेंज हो गई। फिर ये कोडोमेन क्या है, डोमेन आप समझ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हम चूज़ करते हैं वो डोमेन में रखते हैं और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें y की जो वैल्यूज़ मिलती है वो हमारी रेंज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो रेंज का सेट होता है इसमें अगर हम देखें तो एक कनेक्शन है डोमेन और रेंज में। -1 1 से कनेक्टेड है, 0 0 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है और 3 9 से कनेक्टेड है। इस तरह के कनेक्शन को हम 1 to 1 कहते हैं। और जब सारी वैल्यूज़ कनेक्टेड होती हैं तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। तो एक तरीके से ये हमारा अभी जितनी वैल्यूज़ हमने ले रखी हैं उसके हिसाब से 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये 1 1 ऑन टू स्क्वायर वाला होता नहीं है, लेकिन जितनी वैल्यूज़ ले रहे हैं अगर हम इस पे सिर्फ डिस्कस करें तो ये 1 1 ऑन टू है। अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू +1 ले लें तो ये मैनी 1 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू 1 से और जुड़ जाएगी, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये मैनी 1 ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू इसलिए कि सारी वैल्यूज़ डोमेन और रेंज की आपस में कनेक्टेड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रेंज का जो सेट होता है उसमें सारी वैल्यूज़ कनेक्ट नहीं हो पाती, कुछ वैल्यूज़ बच जाती हैं।
तो जो बची हुई वैल्यूज डोमेन से कनेक्ट नहीं हुई, अगर उनको मिलाने के साथ हम एक सेट बनाएं तो हम इस सेट को कहते हैं कोडोमेन। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी अवेलेबल है आपके पास। देखिए कैसे। सपोज दैट हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो वो हमें पर्चे पर कुछ दवाइयों के नाम लिख कर दे देता है। हम इस पर्चे को लेकर केमिस्ट के पास जाते हैं, तो केमिस्ट की शॉप में दवाइयों की बहुत सारी रेंज है, लेकिन हमारे इस पर्चे पर जितनी डॉक्टर ने लिखी हैं, ये जिससे जिससे मिलेगी हम वो दवाइयाँ ले लेंगे। तो जो दवाइयाँ मैच हो गई वो हमारी रेंज हो गई, और बहुत सारी दवाइयाँ और हैं शॉप में। इस पूरे सेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन, रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इसकी वैल्यूज रियल होंगी। विच डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। आप मेरी क्लासेस को क्रम से देखिए, मैंने क्लास की नंबरिंग कर रखी 1 2 3 4 5। तो जब क्रम से आप क्लासेस को देखेंगे तो आपको कनेक्टिविटी लॉस नहीं होगा, आपका कनेक्शन बना रहेगा, और प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उससे आप आगे की क्लासेस को रिलेट कर पाएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं क्या होता है, फिर से देखते हैं रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। तो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसके सैंपल स्पेस को डोमेन बनाएंगे इस फंक्शन की, एंड रेंज लाई ऑन द रियल लाइन, और इसकी रेंज वो रियल लाइन पे होती है। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल सपोज किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट सपोज किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन, यानी हमने 2 कॉइन टॉसिंग का एक एग्जाम्पल ले लिया। हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 कॉइन टॉसिंग की जो सैंपल स्पेस बनेगी उसे हम हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के इस सैंपल स्पेस को हम डोमेन बना लें, जो कि हमारी डेफिनेशन में कहा गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन विच डोमेन, जिसकी डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगी। अब हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। तो जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट क्या जानने में है कि कितने हेड आ रहे हैं। हमने एक रैंडम वेरिएबल सपोज किया नंबर ऑफ हेड्स। 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 0, एक भी हो सकता है, एक पे हेड आए और एक पे ना आए। अब अगर हम वैल्यूज को कनेक्ट करें तो जिसमें 2 हेड आया है उसको हम 2 से कनेक्ट कर देंगे, एक हेड वाले को 1 से कनेक्ट कर देंगे। 2 है ऐसे जिसमें 1 हेड आया है, और जिसमें 0 हेड आया है उसको हम 0 से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो रेंज हमने ली थी वो 0 1 2 ली थी। अगर रेंज में हम कुछ वैल्यूज़ को बढ़ा लें तो ये कोडोमेन है, ये हमारी रेंज है और ये हमारी डोमेन है। अब रैंडम वेरिएबल के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लेटर ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कैपिटल एक्स वाई जेड से हम इन्हें डिनोट करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल में जो वर्ड वेरिएबल है इसकी हिंदी होती है चर। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग जानते होंगे चर, अचर। अचर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, चर को कहते हैं वेरिएबल, यानी जो वैल्यू वेरी करती रहे। अब कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो वेरी करती हैं, तो हम थोड़े से एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं एक बच्चे के टेस्ट स्कोर की। सपोज दैट हम इसका 50 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं और हम इसके स्कोर पे बातें कर रहे हैं। तो कोई भी पहले से फिक्स नहीं कर सकता है कि इसका स्कोर कितना आएगा। हाँ, लेकिन इसकी रेंज बताई जा सकती है। जैसे 50 नंबर का टेस्ट है तो इसकी रेंज है 0 to 50। तो हमने अपने रैंडम वेरिएबल की रेंज डिफाइन कर ली है, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं है कि क्या वैल्यू होगी। कभी उसके नंबर 32 आ सकते हैं, कभी 40, कभी 49 और कभी 50। तो जब किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये इसका एक एग्जांपल है। हम अपने आसपास डेली लाइफ में देखें तो रैंडम वेरिएबल के बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे कि हम लोगों की हाइट कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, कितनी है, हमेशा वैरी करती रहती है। हाँ, उसकी रेंज है कि मिनिमम इतनी होगी, मैक्सिमम इतनी होगी। तो रेंज डिफाइन कर सकते हैं लेकिन वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते हैं।
अब रैंडम वेरिएबल के कुछ नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं तो एस से डिनोट करते हैं, लेकिन जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें सैंपल स्पेस को ओमेगा से भी डिनोट किया गया है और इसके अंदर के एलिमेंट को ओमेगा 1, ओमेगा 2 इस तरह से लिखते हैं। एलिमेंट का ये नोटेशन है। तो अगर हम बात करें ओमेगा 1 की, तो ओमेगा 1 हमारा है हेड और हेड। एक्स क्या था? एक्स इज अ वेरिएबल विच काउंट्स हेड, जो हेड को काउंट कर रहा है टॉसिंग अप 2 कॉइन में। तो अगर हम एक्स को अप्लाई कर दें ओमेगा 1 पे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो इस तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बुक्स में। एक्स ओमेगा 1, एक्स ओमेगा 2, एक्स ओमेगा 2 की वैल्यू 1 है, यानी एक्स जो हेड को काउंट कर रहा है, ओमेगा 2 का मतलब सैंपल स्पेस का सेकेंड पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल आपको क्लियर हो गया है। रैंडम वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? जब हम अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को सिर्फ इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो के साथ पॉजिटिव वैल्यूज, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करा सके, यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यूज हों वो इन्हीं सेट में से किसी एक वैल्यू को अटेंड करें नॉन निगेटिव इंटीजर्स में। अब एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो तो उसका कितना भी नुकसान हुआ हो उसकी काउंटिंग 1 ही की जाएगी। अगले एक्सीडेंट पे 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि 4.5 एक्सीडेंट हुए हैं। यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फ्रैक्शनल वैल्यूज अटेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू अटेंड करता है। नंबर ऑफ एरर ऑन अ पेज बाय अ टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट से एक पेज पर होने वाली एरर हमेशा डिस्क्रीट में रहेंगी, ये वैल्यूज हमेशा इंटीजर वैल्यूज अटेंड करेंगी। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एरर बिल्कुल ना हो, तो उस केस में हम 0 भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली। एक परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या। छोटा बच्चा है तो भी एक काउंटिंग होगी और 80 साल का बूढ़ा है तो भी एक ही काउंटिंग होगी, और इसी तरीके से 1, 2, 3 इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा ये डिस्क्रीट्स में ही रहते हैं। हम बात करते हैं, डिस्प्यूटेड एग्जाम्पल है थोड़ा सा, इसकी बात करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि हमारे जो स्कोर होते हैं वो भी डिस्क्रीट वैल्यू है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि स्कोर डिस्क्रीट कब तक है? जब तक हम हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसीडर करते हैं, सीजीपीए को छोड़कर। सीजीपीए ग्रेजुएशन और ग्रेडिंग सिस्टम में आ गया है तो ये पॉइंट्स में होता है। लेकिन अगर हम अपने प्रीवियस मार्कशीट को देखें, जो पहले के लोगों की मार्कशीट्स हैं, उसमें अगर किसी का फ्रैक्शनल नंबर आता भी था तो उसको बढ़ाकर 1 कर दिया जाता था, यानी इतना नंबर आया तो उसको 34 कर देते हैं। तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में अगर अपने स्कोर्स को देखो तो डिस्क्रीट है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें माइनस मार्किंग हो, या फिर हम बात सीजीपीए की करें, तो हमारे स्कोर फ्रैक्शन में भी आते हैं। तो स्कोर को डिस्क्रीट कहना और कंटिन्यूअस कहना जब तक सिचुएशन न डिफाइन हो तब तक सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम स्कोर को डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस दोनों कह सकते हैं। दूसरा रैंडम वेरिएबल का टाइप है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस में इंटीजर्स वैल्यू के साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ये अटेंड करता है। लाई ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू ये अटेंड कर सकता है। अब एग्जाम्पल में है टेम्परेचर। टेम्परेचर में 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अटेंड सारी वैल्यूज करे या ना करे, लेकिन कर सकता है। तो जब भी कोई रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज हो कि वो सारी वैल्यूज अटेंड कर सके तो हम उसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसी तरीके से प्रेशर, हाइट, वेट। हाइट अगर हम देखें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स में होती है, पॉइंट्स की वैल्यूज भी आती हैं। और अगर वेट को हम डिजिटल मशीन पे लें, उस वाली मशीन पे ना लें जो कांटे वाली होती है, डिजिटल मशीन पे लें तो वेट भी दशमलव के 3 स्थानों तक कैलकुलेशन देता है, यानी पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट तक की कैलकुलेशन हमें देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सेमेस्टर 2 में पूरा एक पेपर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जब भी हम किसी रैंडम वेरिएबल x की बात करते हैं तो इसकी कुछ निश्चित वैल्यूज होती हैं। जैसे अभी 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में हेड हेड था, हेड टेल था और टेल हेड टेल टेल। ये वो वैल्यूज हैं जो
थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें तो हमें रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, ये क्या है। तो हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड, यानी कि एक्स क्या काउंट कर रहा है, कितने हेड आए हैं। तो अब ये 2 1 1 और 0 में कन्वर्ट हो गया। सेट में हम कभी भी किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 1 सेम है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर हेड पहले है टेल बाद में, तो इधर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 1 दो बार नहीं लिखेंगे, सिंपली हम इसको लिखेंगे 2 1 0 नंबर ऑफ हेड। तो अगर हम इस नंबर ऑफ हेड पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, तो ये क्या हम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक फंक्शन इधर बनाया गया है, एक्स की वैल्यूज़ नंबर ऑफ हेड जो की हैं 0 1 2 हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें तो 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो हमने रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक है पीएमएफ और दूसरा है पीडीएफ। तो बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, बस केवल केस डिस्क्रीट का होता है तो इसका नाम पड़ जाता है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो इसका नाम पड़ जाता है पीडीएफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय पीएक्स एंड नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पीएक्स से डिनोट करते हैं और इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें याद रखनी है, आगे के सवालों में हम इनका यूज़ करेंगे, और जब भी हमको किसी फंक्शन को चेक करना हो कि ये पीएमएफ या पीडीएफ है कि नहीं है तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पे जो प्रोबेबिलिटी आई थी उसका सम कर ले तो हमेशा 1 आना चाहिए। ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख भी सकते हैं, अगर हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। पीडीएफ भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है बट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इसके नोटेशन को हम एफ लिखते हैं। वैसे जब हम आगे बढ़ेंगे जनरलाइज केस में हम दोनों को एफ ही लिखेंगे, बस हम एक्स की रेंज देखकर डिसाइड करेंगे। जैसे रेंज में ये लिखा हुआ है तो डिस्क्रीट हो गया, रेंज में लिखा हुआ है <1 <0 तो कंटिन्यूअस हो गया। तो रेंज देखकर हम तय करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। हम नॉर्मली हायर सेक्शंस में इसको एफ से ही डिनोट करेंगे। ओके, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज होती है, 0 या उससे बड़ा होगा, और यहाँ पर समेशन नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेट करने पर हम देखेंगे कि होल रेंज पर एक्स की होल रेंज यानी जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उस पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो डिस्क्रीट के केस में हमने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन देख लिया, हम लोग कंटिन्यूस के केस में भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन देख लेते हैं, क्या उसकी वैल्यू इंटीग्रेट करने पर 1 आएगी। तो नॉर्मल सा फंक्शन हमको एक ले लेते हैं, हमने सपोज दैट ले लिया x/8, और x/8 में हम इसकी रेंज ले लेते हैं 0 से 4। 0 से 4 पर हम इसको अगर इंटीग्रेट करें और 1 आएगा तो हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे, और अगर 1 नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तो जल्दी से करते हैं इसको। 1/8 कांस्टेंट वैल्यू है, x² का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, रेंज है 0 to 4। अगर हम इस रेंज को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 16/2, और 0 के केस में 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू 1 आ रही है, यानी x/8 एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ 0 से 4 तक हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी ही आएगी। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। आप लोगों को होमवर्क है, मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, आपको चेक करके बताना है कि ये
प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं है। रेंज है 0 से इनफाइनाइट। तो चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं। तो आज की क्लास में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में जाना, रैंडम वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं ये जाना, और रैंडम वेरिएबल पे जब हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके फंक्शंस बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्रमशः कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के केस में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।